आपको एआई के बारे में कितनी जानकारी होगी? आप एआई के बारे में हमें क्या बता सकते हैं? एआई नौकरी खा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, बाकी थोड़ा है कि थोड़ा मार्केट पे थोड़ा आ तो रहा है असर। कॉल सेंटर्स में हम बोल सकते हैं बिकॉज मैं खुद भी जब पहले अगर हमें कोई भी कस्टमर केयर से बात करनी होती थी तो जब हम मैनुअल किसी बंदे से बात कर रहे होते थे, अब उस चीज़ को ऑटोमेट कर दिया गया है। बट ये भी डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड की बात कर रहे हो। देखिए, कहीं ना कहीं एआई की भी लिमिटेशंस होती हैं। उसमें क्या कहते हैं, मतलब इतना उस पर भरोसा नहीं करा जा सकता। उसमें भी काफ़ी एरर्स होते हैं, तो मेरे को लगता है कि मेरी स्किल्स बेहतर है। बट हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि एआई हमारी जॉब खा भी सकता है और नहीं भी खा सकता। क्यों? क्योंकि एआई तो हम ही बना रहे हैं। एक्चुअली वो ह्यूमन बेस्ड ही है। बट हाँ, बट अभी एआई इतना मतलब एनहांस हो चुका है कि भाई वो दूसरा एआई बना रहा है। काफ़ी सारे टूल्स अभी भी अवेलेबल हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जॉब खाने वाला मैटर तो होता है। आई थिंक वो हमारी हेल्प करेगा, पर आई डोंट थिंक वो रिप्लेस कर सकता है। क्योंकि अगर मुझे किसी को कोई मार्केटिंग आइडिया देना है तो मैं जीपीटी की हेल्प ले सकती हूँ, बट जो इनसाइट है वो मुझे सर्विस करके ही पता लगेगा। सो आई थिंक वो हमारे को असिस्ट कर सकता है, बट रिप्लेस शायद नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। तकनीक ने हमारी जिंदगी को तेज और आसान बनाया है, लेकिन अब यही तकनीक लाखों लोगों की नींद उड़ाती नजर आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, जो अब सिर्फ मशीन नहीं बल्कि दफ्तरों में इंसानों की जगह लेता दिख रहा है। कॉल सेंटर, आईटी, मीडिया और कॉरपोरेट सेक्टर, हर जगह एक ही सवाल है, क्या एआई से नौकरियां खतरे में हैं? हमने यही जानने के लिए जनता से बात की है और देखिए हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट ट्रेंडिंग तड़का के साथ। नमस्कार, क्या नाम है आपका? लविश। लविश। लविश जी, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ कॉग्निजेंट कंपनी के अंदर। सॉफ्टवेयर डेवलपर। आपको एआई के बारे में कितनी जानकारी होगी? आप एआई के बारे में हमें क्या बता सकते हैं? हाँ, एआई काफ़ी पावरफुल टूल है। अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छे आया है ट्रेंडिंग में। और एआई का कुछ नहीं, आपको देखो कई सारा काम हमको होता है कि जल्दी से ख़त्म करना होता है, तो एआई काफ़ी यूज़फुल भी है। बाकी इसके बारे में मिथ भी है कि लाइक एआई नौकरी खा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, बाकी थोड़ा है कि थोड़ा मार्केट पे थोड़ा आ तो रहा है असर। बाकी ऐसा है कि एआई को थोड़ा सीखने की भी ज़रूरत है। अभी देखो, अपने को काम थोड़ा जल्दी करना होता है तो काफ़ी यूज़फुल भी है एआई, जैसे एज ए बीइंग सॉफ्टवेयर डेवलपर तो मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल है एआई। मतलब आप कहना चाहते हैं कि एआई से डरने की नहीं, एआई को सीखने की जरूरत है, ऐसा कुछ? तो लाइक एआई की वजह से आपने ऐसा कुछ देखा कि आपके ऑफिसेस में कुछ नौकरियां गई हों या कुछ नए रोल्स आए हों? देखो, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि एआई की वजह से नौकरियां गई हैं। बट हाँ, ऐसा जरूर है कि एआई की वजह से नई नौकरियां निकली तो है कि लाइक एआई की वजह से हाँ नौकरियां निकली हैं। बट ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि जॉब गई है, एआई ने जॉब खाई है, ऐसा जो चल रहा है अभी तक नहीं है। इन फ्यूचर में भी हो सकता है कि जा सकती हैं। अच्छा, आपको बट क्या अभी तक लगता है नहीं कि कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स या किस तरीके की नौकरियों पे खतरा है? इसके लिए तो मैं बोलूँ कि लाइक जैसे फुल स्टैक में होता है तो फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब में भी कहीं तक बैठ बोला जाए तो यूजफुल ही है एआई। उसके लिए उसकी जॉब तो नहीं खा सकता, लाइक आपको अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो कोई भी आपकी जॉब नहीं खा सकता। एआई तो क्या ही है, तो एआई लाइक इतना क्रिएटिव नहीं है एज ए ह्यूमन। लाइक इसके ह्यूमन के कंपेयर में तो बिल्कुल भी नहीं है इतना क्रिएटिव कि एआई आपकी जॉब ही खा ले। तो आप सीखो एआई, तो यार नहीं, जॉब तो नहीं खाएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमन। नमन। नमन, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, जॉब सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, तो एआई के बारे में आपको क्या जानकारी है? आप एआई के बारे में हमें क्या बता सकते हैं? तो लाइक एआई आजकल जितने भी ये हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज है वहाँ पे यूज हो ही रहा है, काफी हाई लेवल पे यूज हो रहा है। तो इट्स गुड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आल्सो, काफी हेल्प मिलती है काम करने में। सो इट्स गुड फॉर या इट्स गुड, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एआई की वजह से नौकरियां भी खतरे में आ रही हैं। तो आपका इस पर क्या विचार है? आपको क्या लगता है? ऐसा हम कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप एआई अडॉप्ट कर रहे हो, इट्स टोटली अबाउट एडॉप्शन कि हमारे को गो विद द फ्लो जाना है। अगर हम उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर रहे तो ये आप कह सकते हो। लेकिन अगर हम यूज कर रहे हैं, जैसे एआई के मल्टीपल मॉडल्स हैं, मल्टीपल टूल्स हैं, अगर हमें उन्हें यूज करना आता है तो इससे जॉब खतरे में नहीं है, बल्कि ये आपके लिए ईजी है। आप अपने काम को, जो पहले हम जिस चीज को करने में हमें 3 से 4 दिन लगते थे, अब हम उस चीज को मल्टीपल तरीकों से जल्दी कर सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू मी लाइक इट्स ये डिफरेंट सबके व्यूज होते हैं, बट ये हेल्प ही कर रहा है। अच्छा, हेल्प ही कर रहा है। पर जैसा अभी काफी रिपोर्ट्स आई, उसमें पता चला कि कॉल सेंटर, आईटी सेक्टर, इनमें काफी सारे जो ऑटोमेशन पे काम हो रहा है, बॉट्स जो है, एआई बॉट्स आ गए हैं, तो जितने भी लोग मैनुअल काम करते थे उनको अपनी जगह से निकाल दिया गया है। आपका इस पर क्या विचार है?
कॉल सेंटर्स में हम बोल सकते हैं, बिकॉज मैं खुद भी जब पहले अगर हमें कोई भी कस्टमर केयर से बात करनी होती थी तो जब हम मैनुअल किसी बंदे से बात कर रहे होते थे, अब उस चीज़ को ऑटोमेट कर दिया गया है। बट ये भी डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड की बात करो। और इंजीनियरिंग डोमेन्स कई फील्ड में ये चीज़ हुई है, जो भी टास्क रिपीटिशन टास्क होते हैं उस पे ये चीज़ ज़्यादा ये एआई पे फर्क पड़ रहा है। अदरवाइज इंजीनियरिंग लेवल पे हम कुछ लेवल पे कह सकते हैं, बट अगर कोई वर्क रिपीट पे है तो नहीं है, अदरवाइज है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि एआई से डरने की नहीं, एआई को सीखने की जरूरत है। हाँ, जितनी जल्दी हम इसे अडॉप्ट करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। और ये हमारी हेल्प ही कर रहा है इससे। और हमारी जैसे मैं लास्ट ऑर्गेनाइजेशन मेरी टीसीएस थी, तो टीसीएस के अंदर भी हम इस चीज़ को, टीसीएस ने भी काफ़ी एम्प्लॉयज लेवल पे सभी को ये इसका एक्सेस दिया था, ये ट्रेनिंग्स दी थी। तो जितनी जल्दी हमने उसे अडॉप्ट किया तो हमें अपने काम में हेल्प मिल रही थी। को पायलट होता है हमारे इंजीनियरिंग लेवल में, को पायलट होता है, या चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, इनके मल्टीपल मॉडल्स हैं। और काफ़ी फास्ट हमारा काम होता है, काफ़ी अच्छा है, मतलब इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या है आपका? अबूज़र शहजाद। ओके, सो क्या करते हैं आप अभी? मैं अभी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है आप? ओके, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको एआई के बारे में क्या पता है? एआई बेसिकली मेरे को लगता है कि एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम कुछ भी काम करवा सकते हैं। जैसे कि हमारा नोट्स वगैरह हो गए, जैसे हमारे नोट्स कंप्लीट नहीं है तो उससे कहकर हम कुछ भी बनवा सकते हैं। ऐसे हमारे असाइनमेंट्स हैं जिसमें हमें हेल्प मिल जाती है। तो लाइक आपको क्या लगता है कि एआई की वजह से हम असाइनमेंट्स करवा लेते हैं, एआई की वजह से हम नोट्स करवा लेते हैं, तो क्या एक इससे एक स्टूडेंट की लाइफ में इफेक्ट पड़ रहा है? क्या उसको रियल में पढ़ना नहीं पड़ रहा है, या फिर जो हमारा पुराना स्टडी का, जो हमारा एजुकेशन का मॉडल है वो कहीं ना कहीं डगमगाता दिख रहा है? बिल्कुल, ये सही बात है। अब जो है स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी मतलब डिपेंड हो गए हैं एआई पर। खुद से एफर्ट्स कम डालते हैं, मतलब सब कुछ मतलब चाहते हैं एआई कर दे। तो इससे क्या लगता है कि आपको आगे आने वाले समय में नौकरियां खतरे में देखने को मिल रही हैं? आपको क्या लगता है कि आप जो नौकरी करेंगे वो कितनी सुरक्षित होगी? मेरी जहाँ तक मेरी बात करते हैं तो मेरे को तो आगे कोडिंग करनी है, तो मेरी नौकरी तो इतनी ज़्यादा खतरे में नहीं है। मगर हाँ, मेरे को लगता है कि एआई से खतरे में तो है। हाँ, खतरे में, क्योंकि हम देख पा रहे हैं काफी ज्यादा आईटी सेक्टर्स में, कॉल सेंटर्स में, कोडिंग की आपने बात करी, तो ऑटोमेशन आ गया है, एआई बॉट्स हैं जो सब काम खुद से कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो स्किल है वो एआई से बेहतर है या अलग? देखिए, कहीं न कहीं एआई की भी लिमिटेशंस होती हैं। उसमें क्या कहते हैं, मतलब इतना उस पे भरोसा नहीं करा जा सकता। उसमें भी काफ़ी एरर्स होते हैं, तो मेरे को लगता है कि मेरी स्किल्स बेहतर है। स्किल्स बेहतर है आपकी एआई से, तो मतलब आपको एआई से कोई खतरा नहीं है? मेरे को तो नहीं है, मेरे को नहीं। नहीं है। ओके, तो मतलब आपका मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि एआई से डरने की नहीं, एआई से सीखने की जरूरत है। बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? एआई से सीखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। क्या नाम है आपका? कृष्णा। क्रिश। क्रिश जंग। वाह, दो क्रिश है हमारे साथ, और आज हम बात करेंगे इनसे एआई से रिलेटेड। एआई के बारे में आपको क्या क्या चीजें पता है? एआई के लिए मेरे व्यूज़ तो ये हैं कि मेरा मानना ये है कि फ्यूचर में या अभी भी प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो वो हेल्प ही करेगा हमारी। हम अगर अच्छे से यूज़ करें उसको, चाहे हम कोडिंग में करें चाहे कहीं भी यूज़ करें, तो मेरा मानना तो ये है कि वो हेल्प ही करेगा। कुछ लोगों का मानना है कि वो जॉब्स को क्या बोलते हैं, खत्म कर देगा या फिर कुछ भी। मेरे को नहीं लगता ऐसा। मेरे को लगता है कि वो हेल्प करेगा। हेल्प करेगा। हाँ। आपको क्या लगता है? पहले बात तो हम बात करते हैं एआई है क्या। एआई है क्या? एआई एक ऐसी मशीन कह सकते हो जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंट पे काम करे। लाइक जो भी चीज़ों में ह्यूमन इंटेलिजेंट लग रहा है, अगर वो हम आर्टिफिशियली कर दें तो उसे हम एआई कह सकते हैं। बट हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि एआई हमारी जॉब खा भी सकता है और नहीं भी खा सकता। क्यों? क्योंकि एआई तो हम ही बना रहे हैं, एक्चुअली वो ह्यूमन बेस्ड ही है। बट हाँ, बट अभी एआई इतना मतलब एनहांस हो चुका है कि भाई वो दूसरा दूसरा एआई बना रहा है। काफ़ी सारे टूल्स अभी भी अवेलेबल हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि जॉब खाने वाला मैटर तो होता है यहाँ। बट हाँ, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीखो इससे तो आप इस पे कमांड पा सकते हो। और हाई पेइंग जॉब्स तो है ही अभी एआई के लिए। तो नहीं, जैसे कि देखा मैंने बहुत जगह, अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी, तो उसमें ये पता चल के आया है कि आईटी, कॉल सेंटर, कोडिंग, इन सब में एआई बॉट्स आ गए हैं, चैट बॉट्स आ गए हैं, कॉलिंग के लिए भी एआई यूज किया जा रहा है। तो काफी सारी नौकरियां जो है वो खतरे में आ गई हैं और काफी जगह लोगों को निकाल दिया गया है। तो इस पर आपके क्या विचार है, और आपको क्या लगता है कि इस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या किसको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी? बात तो सही है कि जो जॉब एआई की वजह से गई है, ये तो गई है कि हाँ चैट बॉट्स आ गए, ये आ गया, वो आ गया। लेकिन
एक लोगों का परसेप्शन क्या है कि लोगों को लगता है कि एआई एक कोई आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। एआई का मतलब ये है कि एआई इज ए साइंटिफिक मशीन जो कि ह्यूमंस की तरह सोच सकती है। एआई का मतलब ये है, वो कोई आदमी नहीं है कि वो ये कर देगा वो कर देगा। तो हाँ, जॉब्स तो हाँ ये तो है कि जैसे चैटबॉट्स ये वो जॉब्स तो गई है, कुछ जगह तो गई है, ये Jobs तो तो गई जॉब्स तो गई है। तो आपको क्या लगता है कि जो आपकी स्किल्स हैं वो एआई से बेहतर हैं या फिर अलग? वेल अभी तक तो नहीं है एआई से बेटर, क्योंकि काफी सारी चीजें हम एआई से ही सीख रहे हैं। लाइक काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जो कि हम हेल्प लेते हैं हम चैट जीपीटी वगैरह की, तो हम कैसे कह सकते हैं कि एआई से बेटर। तो लाइक आपका क्या कहना है कि एआई की वजह से स्टूडेंट्स की पढ़ाई पे भी इफेक्ट पड़ा है? पहले वो खुद से सारी चीजें मैनुअली ढूंढता था और उसको जो भी जवाब चाहिए होता है वो सीधे चटपट चैट जीपीटी पे डालता है और आ जाते हैं उसके जवाब। तो इससे क्या पढ़ाई पर भी इफेक्ट पड़ा है? हाँ, पढ़ाई पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। लाइक पहले नॉर्मली स्टूडेंट ये करते थे कि हर चीज मैनुअली सीखते थे, ठीक है। अब वो डायरेक्ट चैट जीपीटी करते हैं। लाइक उनको कोई कॉलेज में प्रोजेक्ट वगैरह मेनली चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए, तो डायरेक्ट वो चैट जीपीटी करते हैं एंड वहां से कोड उठाया एंड पेस्ट किया, दैट्स इट। तो आपको क्या लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है पूरा, उसको बदलने की भी जरूरत है? हमें उसमें भी एआई डालना चाहिए या फिर ऐसी चीजें हो रही हैं? बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमें एआई का यूज करना है, उसकी हमें हेल्प लेनी है। क्योंकि अगर चैट जीपीटी का जमाना है तो उसका यूज तो करना आना चाहिए बच्चों को, ये मेरा मानना है। लेकिन उसी के ऊपर ही की रह जाना कि सब कुछ यही करेगा, ये गलत है। ये चेंज करना चाहिए। बिल्कुल एडिक्शन नहीं लेना अपने को। एडिक्शन नहीं लेना है एआई का। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हाय, माय नेम इज खुशी। खुशी अभी आप क्या करते हैं? मैं अभी बिजनेस कर रही हूँ अपना। बिजनेस कर रही है। ओके, तो आप एआई के बारे में कितनी चीजें जानती हैं और आप हमें क्या बता सकते हैं? मुझे जो मेरे फायदे की चीज़ें एआई से रिलेटेड मुझे वही पता है, तो मोस्टली आई यूज चैट जीपीटी, जेमिनाई या गामा फॉर प्रेजेंटेशंस। तो मैं अपनी छोटी से छोटी चीज़ जीपीटी से ही पूछती हूँ कि मैं ये खाऊं वो खाऊं, या फिर अगर मुझे कोई असाइनमेंट होता है एंड मेरे को उसकी पीपीटी बनानी है तो मैं पूरा उससे स्लाइड वाइज इन्फॉर्मेशन पीपीटी से निकलवा के गामा पे डाल के पूरा स्लाइड बनवा लेती हूँ। या फिर अगर मुझे कुछ भी करियर को लेके डिलेमा होता है तो मैं वो जीपीटी से ही पूछती हूँ। तो आई थिंक मैं अपना हर चीज़ उसी से पूछ के करती हूँ। अच्छा है कि गलत नहीं पता, बट आई थिंक वो हर चीज़ का मस्त आंसर कर देता है। अच्छा, So, मुझे बहुत beneficial तो लगता आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में जैसे हर इंसान एआई का इतना ज्यादा यूज कर रहा है, तो इससे क्या जॉब पे इम्पैक्ट पड़ेंगे? क्या नौकरियां खत्म होने की चांसेस हैं? है। आई थिंक वो हमारी हेल्प करेगा, पर आई डोंट थिंक वो रिप्लेस कर सकता है। क्योंकि अगर मुझे किसी को कोई मार्केटिंग आइडिया देना है तो मैं जीपीटी की हेल्प ले सकती हूँ, बट जो इनसाइट है वो मुझे सर्विस करके ही पता लगेगा। सो आई थिंक वो हमारे को असिस्ट कर सकता है, बट रिप्लेस शायद नहीं कर सकता। पर जैसा कि हमने देखा भी काफी सारी रिपोर्ट्स आई जिसमें पता चला कि आईटी, कॉर्पोरेट सेक्टर, कोडिंग, काफी जगह पे कॉल सेंटर्स में एआई बॉट्स आ गए हैं, कॉलिंग के लिए एआई आ गया है। तो वहां पर जो भी लोग मैनुअली काम करते थे उनको रिप्लेस कर दिया है एआई ने। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, आई थिंक कॉलिंग में कर सकता है एआई, क्योंकि वो भी पूरी एक ट्यून पकड़ के आपकी वॉइस पकड़ के बात कर सकता है कस्टमर से। बट आई थिंक जो इंटरपर्सनल रिलेशन होता है वो एक ह्यूमन ही कर सकता है, वो एआई नहीं कर सकता। एंड आई थिंक अगर मैं एक लार्ज पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो एआई रिप्लेस तो नहीं कर सकता। कुछ कुछ जॉब्स में आई थिंक हाँ कर सकता होगा, बट लार्जली आई थिंक एज ऑफ नाउ तो नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है कि जितनी भी चीजें ये हो रही हैं इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? क्या हमारे सरकार को इसके प्रति कुछ बनाना चाहिए, कोई एक रेगुलेटरी बॉडी या फिर कुछ, या क्या कैसे इसको हम एक जिम्मेदारी ले सकते हैं कि आपकी जॉब सुरक्षित रहेगी आगे आने वाले समय में? आई थिंक रेगुलेटरी बॉडी तो मुझे नहीं पता कि क्या बन सकती है, बट आई थिंक कि हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम उससे सिर्फ जो हमारे लिए बेनिफिशियल स्किल्स हैं हम उसको उसके लिए यूज करें, ताकि हमारी जॉब्स में या बिजनेस में उसकी हम हेल्प ले सकें आगे जाके, उसका हम डिसएडवांटेज ना उठाएं। ओके, सो आई थिंक इट्स मोर अपॉन अस देन गवर्नमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज सवाल ये नहीं कि एआई आएगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं। अगर जवाब नहीं है तो खतरा तकनीक से नहीं हमारी तैयारी से है। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल, ऋषभ त्रिपाठी।